हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी एक उत्तराखंड की कहानी है। आप लोग मेरे से पूछेंगे कि फिर से उत्तराखंड की कहानी। तो यार, उत्तराखंड से ना मुझे एक अलग सा ही कुछ लगाव सा है। वहाँ के पहाड़, झरने, वादियाँ और मतलब हर चीज़ वहाँ की बहुत सुंदर है और अच्छी है। और वहाँ पे देवभूमि उत्तराखंड में तो आपको पता ही है कि साक्षात शिव जी भी हैं। तो इसलिए मुझे पर्सनली उत्तराखंड अच्छा लगता है, क्योंकि वो देवभूमि है। तो इसी देवभूमि की एक कहानी है। कहने को तो उत्तराखंड के अंदर भगवान का वास है, पर कहते हैं कि जहाँ भगवान होते हैं वहाँ भूत प्रेत जैसी विपदाएं तो नहीं आती, बट हाँ, कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई चीज़ें अगर बस जाती हैं तो फिर वहाँ से जाती नहीं, क्योंकि अगर किसी की अकाल मृत्यु होती है तो वो आत्मा भटकती रहती है। ऐसी ये कहानी है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी और कुछ ऐसा सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा हो सकता है। मेरे को भी ऐसी लगा था ये कहानी सुनने के बाद। तो शुरू करते हैं। वैसे मैं बता दूं, ये कहानी 2013 उत्तराखंड के अंदर जब बाढ़ आई थी, जब बादल फटा था वहाँ पे, तो उसके बाद की कहानी। अब ये कहानी आपको शायद बहुत कुछ सोचने पे सच में मजबूर कर देगी। तो सुनते हैं इस कहानी को मेरी आवाज़ में। कभी कभी दिन हो या रात, अक्सर भारत के रोड डरावने ही नजर आते। हमारे पूरे भारत देश को 2013 तो याद ही होगा। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ। आप लोगों ने इस मंदिर के बारे में सोशल मीडिया पे देखा होगा, या आप में से बहुत से लोग यहाँ पर गए भी हैं। जी, बाबा महादेव का प्राचीन मंदिर, या मंदिरों में से एक कहें तो भी ठीक रहेगा। ये कहानी उत्तराखंड के सोनप्रयाग में स्थित एक घर की कहानी। पूरी सुनना, बीच में स्किप मत करना। कहानी आपको रोमांचित तो करेगी और आपके गूज़बम्स भी आएंगे। ये कहानी है विवान की, जो मुंबई में रहता है। मॉडर्न लड़का है जो भूत प्रेत या किसी भी ऐसी शक्ति में भरोसा नहीं करता। आपको तो पता ही है, मुंबई माया नगरी है। वहाँ के लोग अपने टाइम नहीं दे पाते, तो भूतों के लिए क्या ही टाइम निकालेंगे। जी, मुंबई में बहुत सारे हॉन्टेड जगह हैं, उनमें से मुकेश मिल भी एक है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे पर अगली स्टोरी में, और यह स्टोरी जल्दी आने वाली है। खैर, विवान जो कि एक एमएनसी कंपनी में काम करता है। एमएनसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है। ये वहाँ पे हेड मैनेजर है। इनका नया ऑफिस उत्तराखंड में भी खुलने जा रहा है। ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है और बॉस भी चाहते हैं कि ये जगह देखने उत्तराखंड विवान ही जाए। विवान ने बोला, चलो मेरी आउटिंग भी हो जाएगी, कार से जाऊंगा, लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। विवान घर में बताता है, सब खुश होते हैं। उसे वहाँ का मैनेजर बना दिया जाता है और फैमिली खुश होती है। ऐसी बात है। विवान बैग पैक करता है, हालांकि वो कल जाना है। कार में बैठता है और मैप लगाता है। उसमें 37 आवर्स का शो करता है टाइम, मतलब जो बॉम्बे से उत्तराखंड का है। कहता चलो घूमते हुए जाऊंगा अब तो मजे से। कार चला चला के नए नए शहरों में रुकता है और मतलब मजे से वो अपना ड्राइव करता है। और फिर उसका लास्ट स्टॉप होता है दिल्ली। दिल्ली आके वो एक दिन स्टे करता है। नेक्स्ट डे फिर निकल पड़ता है अपनी मंजिल की तरफ। हरिद्वार, ऋषिकेश से होते हुए अब रात का टाइम, और बारिश भी बहुत तेज। बारिश बहुत तेज हो रही थी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद विमान के कार अब बंद होने लगती है। उत्तराखंड में एक स्टोरी बहुत ही फेमस है। ऐसी एक स्टोरी, एक घर में एक पिता अपने बच्चों को बता रहा होता है। कहते हैं जब उत्तराखंड में बारिश होती है रात के समय, अगर कोई भी आपका गेट 3 बार खटखटाए तो गेट को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी शैतान फरिश्तों का चोला पहन कर दिख जाता है। और ये बात एक पिता अपने बच्चों को बता ही रहा होता है, इतने में उस घर का गेट नॉक नॉक होता है। अब बच्चे डर जाते हैं और वहाँ पे शांति फैल जाती है। अब बच्चे डरने लगते हैं। उसकी वाइफ बोलती है, नहीं, रात को कौन आया होगा?
आदमी बोलता है डरो मत, मैं देखता हूँ। आदमी जाता है और गेट खोल देता है और गेट में होता है विवान। तो विवान बोलता है कि मेरी कार खराब हो गई है और बारिश हो रही है बहुत तेज, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जो वो आदमी है वो बोलता है कि आप कहाँ से आए हो, कौन? तो कहता है कि मेरे को आगे जाना है और मेरी गाड़ी खराब हो गई और गाड़ी ठीक करने की मैंने कोशिश की थी, इसलिए मैं भीग भी गया। तो आदमी कुछ टाइम लेता है, अपनी वाइफ को देखता है और उसको कहता है कि चलो तुम अंदर आ जाओ। अब अंदर आने को तो बोल देता है। अब बच्चे उससे डर रहे होते हैं। आदमी अपने बच्चों को अंदर रूम में जाने को बोलता है। विवान उसकी घर की तारीफ करता है। दोनों एक दूसरे का नाम बताते हैं। इस आदमी का नाम मोहन होता है। मोहन अपनी वाइफ को चाय और कुछ खाने को लाने बोलता है। मोहन विवान को पूछता है इतनी रात को आप कैसे? तो बदले में विवान बोलता है कि मैं यहाँ एक नए काम से आया हूँ, यहाँ पे नई फैक्ट्री खोलने आया हूँ और मैं उसका हेड हूँ, तो मुझे कल पहुँचना है। और उसको सब कुछ बताता है अपने बारे में कि मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसे ऐसे मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा काम है। अब बताता है कि मेरे को कल अपने लोकेशन पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल मेरी टीम आ रही है। और ऐसे अब ये लोग चाय पीते पीते विवान बोलता है चलो अब बारिश अब ख़त्म हो गई है, कार ठीक कर लेते हैं। मोहन बोलता है तुम्हारी कार ठीक हो गई है और बारिश अभी पूरी तरह से ख़त्म होने दो, वरना कोई हादसा हो जाएगा या दुर्घटना हो जाएगी आगे जाके। बात करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं और विवान अब उनको बाय बोलता है और सीधा अपने नए लोकेशन नए काम के लिए निकल जाता है। उसको देख विवान बहुत खुश होता है, उसका काम बहुत अच्छे से हो जाता है और मौसम भी वहाँ का बहुत अच्छा है। अब विवान का मन होता है कि वो मोहन के पास जाए और उसकी फैमिली को गिफ्ट दे, क्योंकि उन्होंने विवान की रात को हेल्प की थी और उसकी गाड़ी भी ठीक की। अब विवान ये नहीं सोच पाता कि मोहन और उसकी फैमिली तो मेरे पास ही रहती, गाड़ी किसने ठीक करी? विवान सोचता है चलो वहाँ पे सर्वेंट्स होंगे, क्या पता किसी ने ठीक कर दी। आई गई बात हो जाती है। वो अपनी गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में बैठ के अब उसके घर की तरफ जा रहा होता है। कुछ देर का सफ़र करके वो उसके घर के सामने होता है और जो वो देखता है वो देखकर उसकी आंखें डर से लाल हो जाती हैं और उसके पैर थर-थर कांपने लगते हैं। विवान देखता है जिस घर में मैं कल इतने देर बैठा और चाय पी, खाना खाया, मोहन की फैमिली से भी मिला, वो घर अब टूटा फूटा पड़ा है, जैसे कोई खंडर हो, बहुत टाइम से टूटा पड़ा हो। अब विवान को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता, तो सोचता है कि चलो अंदर जाके देखते हैं। अब जब वो अंदर जाता है तो उसको एक डरावनी चीज़ दिखती है। एक टेबल में 3 कप और कुछ प्लेटें ऐसे ही रखी होती हैं जैसे वो कल छोड़ के आए, साफ, बिना टूटी हुई। अब उसका पैर फिसलता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है और वो क्या देखता है? मोहन की फैमिली की एक फ़ोटो दीवार पे लगी होती है। तो देख के थोड़ा डर जाता है। बाहर निकल के लोगों से पूछता है कि ये यहाँ पे कैसे हो गया? मैं कल यहाँ पर आया था, आज ये घर टूटा हुआ है। तो उसको पागल समझते हैं, कहते हैं आदमी पागल है। अब 3-4 लोगों से पूछने के बाद वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है जो स्वीट कॉर्न बेचते हैं, जिसे हम भुट्टे कहते हैं। वो बेचने वाला होता है, उसके पास जाता है, उसको अपनी कहानी बताता है कि मैं यहाँ कल आया, मेरी गाड़ी भी खराब हो गई थी और इन लोगों ने मेरी गाड़ी ठीक करी, मुझे खाने को दिया, चाय पिलाई और ये सब कुछ। अब ठेली वाला बोलता है, कहते हैं कि ठेली वाला उसको बता 2 साल पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी, इसके अंदर ये घर टूट गया था और इस घर के लोग भी मर गए थे, उसमें 2 बच्चे और एक पति पत्नी। जब से यहाँ ये हादसा हुआ है तो लोग यहाँ 11 बजे के बाद नहीं आते। लोगों का मानना है कि वो पूरा परिवार यहाँ रात को
लोगों को दिखता है, इसलिए गांव का कोई भी आदमी आपको यहाँ 11 बजे के बाद नहीं दिखेगा। विवान ये सुन के सन्निशा रह जाता है। अब वो सोचता है कि मेरे साथ क्या हुआ, बस ये सोचते सोचते ही बेचारा खड़ा रह जाता है। नेक्स्ट टाइम आप सब बेशक पहाड़ों पे जाएं, स्पेशली रात को, तो वहाँ रहने से पहले एक चीज़ ज़रूर देख लें कि क्या वहाँ पे आपके आसपास सब ठीक है, क्या वहाँ पे लोग हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप वहाँ से निकल जाएं तो ही अच्छा, अन्यथा आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। विवान जब अपने घर पे आता है मुंबई, ये बात अपनी फैमिली को बताता है कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ। लोग बोलते हैं कि तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जो ऐसी जगह से, ऐसे घर से, ऐसे लोगों के बीच में से बच के आए, वरना बहुत कम ही लोग होते हैं जो ऐसी जगह से बच के आ सकते हैं। तो बस आप भी अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगली स्टोरी मुकेश मिल के ऊपर है। आप मुकेश मिल के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे यूट्यूब या न्यूज़पेपर के माध्यम से, पर मैं खुद आपको ऐसा बताने वाला हूँ मुकेश मिल के बारे में जो अभी तक आपने शायद यूट्यूब पे ना देखा होगा ना सुना होगा। तो मिलते हैं एक अगली स्टोरी में, और जब तक यार सब्सक्राइब कर लो, फैमिली को बढ़ाओ। गुड बाय, नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव।